जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं विवेक आपका अपनी यूट्यूब चैनल बीएसएम फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत हूँ। आज मैं लेकर आ गया हूँ उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक आर्ता परीक्षा पीईटी 2022 उत्तर कुंजी मास्टर की, जो कि 15/10/2022 की द्वितीय पाली का पेपर है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो जी पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। अतः गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से दिया था। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब थे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? रेलवे, क्योंकि अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण देन थी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का ब्रिटिश विद्रोह का परिणाम था? तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। नमक कानून तोड़ने के लिए क्या था? डांडी मार्च था। आता है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य थे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को अलग किया गया था? जो जी किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय केंद्र? तो जी कौन है? कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन आता है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम है। अगला आता है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है क्रूड या असंशोधित जन्म दर के नाम से जाना जाता है। सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेग्यू सिंह आलूवालिया थे। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता, प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या था? कोई नहीं। अगला आता है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए थे। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? आर्टिकल 29 था। 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? तो वो था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य? तो इसका आंसर ये सभी था। हमने भी आपको बताया था प्रारंभ में जब सॉल्व करवाया था। अनुच्छेद 245 कानून बनाने के बारे में बताता है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंध की बात करता है। प्रकाश वर्ष की दूरी तारकीय दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी क्या है? तारकीय दूरी था। ये बिल्कुल सही था। तारकीय दूरी इसका आंसर था। सभी अम्लों में समान तत्व होता है हाइड्रोजन। नाइट्रिक नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन होते हैं टेफलॉन के। क्या के होते हैं? टेफलॉन से लोपित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान होती है डॉल्फिन। आगे आता है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से पौधों का विकास प्रभावित होता है। इसका 11/3 था और इसका 7 पॉइंट यही था, मैथ का है, गणित का। अगला आता है कि निम्नलिखित इसका 5 हमने आपको गोला बना के पूरा बताया था, तो इसका 5 था। इसमें 140 करना था, इसका औसत था। इसका ये हम आपको गणित के हमने पूरे सवाल आपको सॉल्व करवाए थे। स्वल्प का संधि विच्छेद शूधन अल्पता, इति का समाप्ति और विघ्न था। अगला आता है 37 का, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। बिल्ली को पहले ही दिन मानना चाहिए था, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए था। इंग्लिश के हैं जी। इंग्लिश का इसका था नो, इसका था थैंक यू कार्ड्स, इसका था डोकाइल, इसका था ट्रेडी। आगे आता है इसका था स्टोइक। आगे आता है कि 2 कथनों के बारे में बताया गया था, तो इसका आंसर आपको नीचे स्टेटमेंट में ये दिया गया है। आगे इसका बेटा था। और आता है कि भिन्न छांटना था, तो ये था दिन शुक्रवार था, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था।
आगे आता है यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव का जी हमने करवाया था आपको। और हम आगे आता है कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के लिए नेपाल चुना गया था। जी बिल्कुल सही है, हमने उस वीडियो में बताया था। और आता है भारत में देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 75 एम्बुलेंस कहाँ दी गई थी? नेपाल में। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ जी किया है? यूके के साथ में किया था। कंपनी AFI भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसकी वो थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की है। भारत में 5,000 रुपये, कर्नाटक 5,000 रुपये की राशि या काशी यात्रा सब्सिडी योजना कहाँ पर? कर्नाटक में शुरू की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 18,000 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया है? तो जी कहाँ पे किया है? वाराणसी में। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो जी की है नीति आयोग ने। किसने की है? नीति आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एम्बुलेंस टाउनशिप बनाने के लिए है? उत्तर प्रदेश। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किसने? ICICI बैंक ने बनाया है। अगला आता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। और यहाँ पोलैंड की मुद्रा क्या है? जलौटी है। और निम्नलिखित में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आगे आता है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। आगे आता है वास्को डी गामा का मकबरा कोच्चि केरल में है। आगे आता है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक है। क्या है? कथक है। आगे आता है थॉमस का बैडमिंटन से संबंधित है, विंग्स ऑफ द फ्रीडम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। आगे आता है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ये सभी है। आगे आता है निम्नलिखित आपके जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश की जल्दी से आपके बीच में क्वेश्चन टिक करवा देते हैं कि 71 का माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा सामान्य प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ये है विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? इसमें अधूरे संस्कार हैं। विदेश में जा रहे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किससे क्यों नहीं करते? क्योंकि जग हंसाई करेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 74 कहते हैं कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी तो 2 पीढ़ियों का अंतराल है। इसका 75 का ये है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 75 अगला क्वेश्चन का A बनता है आंसर, इसका A बनता है, इसका 78 का A और 79 का A बनेगा। और अब ये कहेंगे आप लोग तो मैं ग्राफ को एक बार पूरी अलग से वीडियो बना के सॉल्व करवा दूंगा। आगे आता है किस जिले को इसका आंसर ही था। अगला क्वेश्चन आता है जिला D 2013 था, जिला A डिस्ट्रिक्ट A था 84, 2012 इसका आंसर था। और अगला देखते हैं तो इसका आंसर क्या बन रहा था? इसका आंसर क्या बन रहा था? इसका आंसर J बन रहा था आपका। 144 बन रहा था, 118 बन रहा था, 59.59:80 बन रहा था इसका। 91 से 95 ये आधारभूत। ये थोड़ी सा इसको देखते हैं, ये विशेष था। 12.78 था, 86% था, 2 लाख था। आगे आता है 94 का 35% और 72,50,000 था इसका आंसर। आगे आता है 45, 68 और 260 करोड़। आगे है 260 करोड़ और 102 करोड़ से 96, 90, 464 करोड़ है। अगला आता है कि 1575। यदि आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और यदि ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए अधिक जानकारी को तुरंत हासिल करने के लिए आप हमारे विवेक सर मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और हमको सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो भी आप वीडियो वगैरह चाहते हो उसे, ताकि हम आपको तुरंत दे सकें। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, आप किसी भी बुक का आपको रिव्यू कुछ चाहिए हो, आप हमें बताएं, हम आपको तुरंत वीडियो दे के आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।